ओके जी, लेट्स सी द आंसर जो मैंने कल क्वेश्चन दिया था। लेट्स सी इफ यू हैव डन इट करेक्टली और इनकरेक्टली। अब ये भी हमारे पास वही सिलेंडर ही है बेसिकली। यहाँ पे उन्होंने लेंथ की जगह थिकनेस कह दिया उसको। एंड यू हैव टू फाइंड डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है? मास ओवर वॉल्यूम। वॉल्यूम यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? वही फॉर्मूला है, पाई आर स्क्वायर या पाई डी स्क्वायर बाय 4 इंटू थिकनेस। यानी कि वॉल्यूम के लिए एरिया इंटू हाइट, दैट मीन्स पाई डी स्क्वायर बाय 4 इंटू थिकनेस, बेस एरिया इंटू हाइट। ठीक है। सो डेंसिटी की जगह मास डिवाइड बाय पाई डी स्क्वायर बाय 4 इंटू टी। मेरा पूरा फॉर्मूला आ गया है। अब हमने तमाम चीजों को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, डिस्टेंस को मीटर्स में कन्वर्ट करना है। सो मास आपका बन जाएगा 9.6 10 रेज टू पावर -3 पाए। डायमीटर दिया हुआ है आपको 22.1 मिलीमीटर में है, 10 रेज टू पावर -3। इसको स्क्वायर भी करना है इनटू थिकनेस which is 2 millimeter, which means it is 2 into 10 raised to power -3. Everything has to be divided by 4. Clear? इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरा आंसर आ रहा है 12,519। हम अपनी मर्जी से इसको 12,500 लिख सकते हैं, मगर अभी ये भी रहने दें तो भी ठीक है, या 12,500 भी ठीक है आपका आंसर। मगर अभी राउंड ऑफ नहीं करेंगे, फाइनल आंसर हमने एंड में लिखना है। फिर वो कहता जी फाइंड परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ रो। तो रो के 3 वेरिएबल्स हैं जिससे कि इसका एरर निकलेगा। एक एम में एरर है, एक डी स्क्वेयर में एरर है, और एक टी में एरर है। तो क्या फॉर्मूला बनेगा? तो ये होगा कि डेल्टा रो ओवर रो। तो बात की बात है, पहले डेल्टा रो ओवर रो लिखेंगे ना। डेल्टा रो ओवर रो इज इक्वल टू डेल्टा एम ओवर एम प्लस डेल्टा टी ओवर टी प्लस 2 टाइम डेल्टा डी ओवर डी। मल्टीप्लाई 100% करेंगे तो परसेंटेज एरर आ जाएगा आपका। तो ये पहले फॉर्मूला लिखेंगे तो इसका एक नंबर है, फिर वाली वैल्यू पुट कर दें इसके अंदर। तो मेरे पास परसेंटेज एरर आ रहा है 6.6%। अब आपने निकालना है एब्सोल्यूट एरर, बिकॉज एंड में एब्सोल्यूट एरर भी लिखना है आपने। तो 6.6% इज योर परसेंटेज एरर। आपने डेल्टा रो निकालना होगा, तो 6.6% ऑफ रो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 6.6% ऑफ डेंसिटी निकाले, इसका मतलब इट विल बी 6.6 ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय 12,519। मेरा आंसर आ रहा है 826। चेक करें आपका आंसर क्या था। चलिए कॉपी कर लें फिर। अब 826 को हमने क्या लिखना है? 826 को 8 वन सिग्निफिकेंट फिगर, तो इसको 800 करेंगे। इसको 800 ही कर देंगे। अगर ये 800 है तो फिर ऊपर भी आपने 100 तक राउंड करना है, यानी कि 5 से अगला डिजिट देखें 1 है, इसका मतलब 5 चेंज नहीं होगा, 5 ही रहेगा। और हमारा फाइनल आंसर आएगा 12,500 प्लस माइनस 800। अब इसमें मिस्टेक्स होनी नहीं चाहिए। अगर मिस्टेक हो रही, इसका मतलब है सिर्फ आपने केयरलेस मिस्टेक्स की हैं, जो कि आप अवॉइड करेंगी अगर आप थोड़ा सा केयरफुल हो जाएंगे। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब ये मैं दो चीजें और डिफाइन कर रहा हूं यहां पे, एक है सिस्टमैटिक एरर और एक है रैंडम एरर। जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो देर आर टू पॉसिबिलिटीज। एक एरर का नाम है सिस्टमैटिक एरर और दूसरे के एरर का नाम है रैंडम एरर। हाउ वी डिफाइन सिस्टमैटिक एरर? इट इज डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ द एरर इज कांस्टेंट। This error cannot be removed by averaging the values. ये डेफिनेशन है सिस्टमैटिक एरर की, कि ऐसा एरर जिसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहे। अगर आपसे कहेगा कि व्हाट इज सिस्टमैटिक एरर, तो आपने ये कहना है कि इट्स सच एन एरर जिसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहे और उसको आप एवरेजिंग के जरिए रिमूव नहीं कर सकते।
और रैंडम एरर कौन सा होता है? ऐसा एरर जिसकी जो वैल्यूज हैं, द वैल्यूज आर स्कैटर्ड अराउंड द ट्रू वैल्यू एंड कैन बी रिमूव्ड बाय एवरेजिंग द वैल्यूज। मतलब हमने ना सिस्टमैटिकली एरर काउंट करेंगे। हाँ, यानी कि ऐसा एरर, एक्सपेरिमेंट में ऐसा एरर कर रहे हैं, कभी आपकी वैल्यू ज्यादा आ जाएगी, कभी कम आ जाएगी, कभी सही भी आ जाएगी। स्कैटर्ड अराउंड द ट्रू वैल्यूज, स्कैटर्ड अराउंड, हाँ देखिएगा एक मिनट, scattered around the true values, एक से हाँ, ऐसा एरर जो कि स्कैटर हुआ हुआ हो अराउंड द ट्रू वैल्यू, असल आंसर के इर्द गिर्द ही आंसर आ रहा है, सही भी आ सकता है कई दफा, तो ऐसे एरर्स को हम रैंडम एरर कहते हैं। एंड इट कैन बी रिमूव्ड बाय एवरेजिंग द वैल्यू, यानी कि अगर आपके पास चार आंसर आए हैं, उन चारों को ऐड करें, डिवाइड बाय 4 एंड इट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ average, and that average will be And true value can be found out by average. averaging out. अब बेटे में आपको फॉर्मूला दिया हुआ है, v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर एल, ये फॉर्मूला दिया हुआ है, और वॉल्यूम और लेंथ की वैल्यू भी दी हुई है, ये मैं बोर्ड पे सॉल्व कर रहा हूं। ओके, अब आपको फॉर्मूला जो दिया हुआ है वो है v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर एल, पाई आर स्क्वेयर एल, बिकॉज ये एक वायर है जिसकी लेंथ जो है वो एल है और इसका जो रेडियस है वो आर है, तो ऑटोमेटिकली वायर जो है वो एरिया इंटू लेंथ के बराबर होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एल। आपको वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है एज 15 प्लस माइनस 0.5, 15.0 प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर क्यूब, और आपको लेंथ दी हुई है एज 20 प्लस माइनस 0.1, 20.0 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, और वो आपको कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ रेडियस, कि आपने रेडियस निकालना है। इसमें आप सबसे पहले क्या करेंगे, रेडियस को ही सब्जेक्ट बना लेंगे, तो यहां से आर स्क्वायर इज इक्वल टू वी ओवर पाई एल, वॉल्यूम is 15, pi is 3.14 and L is 20। इसका हम आंसर निकालेंगे और फिर उसका अंडर रूट लेंगे, and you will get the answer for radius 0.488. 0.488, 0.4886 सेंटीमीटर में ही आंसर आ रहा है। अब वो कहता है कि इसका एब्सोल्यूट एरर भी निकालना है, आर का एब्सोल्यूट एरर निकालना है। यहां पे देखिए लिखा हुआ है आर स्क्वायर, इसके लिए आपने वी और एल यूज किया है, ये बन जाएगा, फॉर्मूला पहले लिख रहा हूं एरर का, 2 टाइम्स डेल्टा आर ओवर आर इज इक्वल टू डेल्टा वी ओवर वी, बिकॉज एक वेरिएबल ये है प्लस दूसरा वेरिएबल एल है, डेल्टा एल ओवर एल। पुट द वैल्यूज, 2 टाइम्स डेल्टा आर, हमें आर मालूम हो चुका है, 0.4886 इज इक्वल टू डेल्टा v over v 0.5 डिवाइड बाय 15 प्लस 0.1 डिवाइड बाय 20। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है ताकि हम डेल्टा r निकाल सकें। 2 डिवीजन में आएगा, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 0.4886। अब जो आंसर आएगा दैट विल बी योर एब्सोल्यूट एरर। है 2 आर स्क्वायर नहीं था, तो करना पड़ेगा ना फिर।
इसका मतलब ये बन जाएगा 0.00936 ऐसे आ रहा है। जी इसको मैं क्या लिखूंगा, 0.0936 लिखूंगा। सर माइनस 3 से ये बची हुई है सर, इसको 1 से डिफरेंट फिगर नहीं क्या लिखेंगे, 0.9 यहाँ तक राउंड ऑफ कर लिखेंगे। 0.9 ये हो जाएगा 0.009। अब ये 3 डेसिमल प्लेस में आ रहा है, 3 डेसिमल प्लेस में मेरी ये पोजीशन बनती है। 8 से अगला डिजिट क्या है, 6। R is equal to 0.489 प्लस माइनस 0.009। ये मेरे पास फाइनल आंसर आ रहा है। चेक करें अपना आंसर। ओके जी, व्हाट इज डेंसिटी, mass per unit volume। अब उन्होंने हमें एक फॉर्मूला दिया हुआ है, m इज इक्वल टू पाई डी क्यूब रो ओवर 6, और डेंसिटी भी दी हुई है, और उसका एरर जो है वो परसेंटेज में दिया हुआ है। इट इज 5% एंड 4% फॉर मैस। हमने निकालना है डायमीटर। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन में डायमीटर को अपना सब्जेक्ट बनाएंगे। तो क्या बनेगा, ये क्या कहते हैं, डी उधर चला जाएगा, फिर एम 6 इंटू एम हो जाएगा। ओके 62m, और पाई का क्या होगा, पाई और रो का। ओ नहीं नहीं नहीं, ये हम इसको यहाँ रखेंगे। एंड वो उधर 6 पे सबसे पहले इनसे मल्टीप्लाई होगा, 6 इंटू एम ओवर पाई, पाई ओवर रो, मतलब यानी कि हम यहाँ पे 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, पाई डिवीजन में आएगा m के नीचे, और रो भी नीचे आएगा। तो यहां से d क्यूब जो है वो 6m ओवर पाई रो बन गया। जो आंसर आएगा फिर हम उसका क्यूब रूट लेंगे, 1/3 पावर करेंगे। जब 3 उस तक जाता है तो 1/3 बन जाता है। निकालने का आंसर क्या आता है आपका। ओके लेट्स सी, ठीक है, इसका आपने क्यूब रूट लेना है। उसके बाद ये वो भी लेंगे। क्यूब नहीं लेना, क्यूब रूट, डी क्यूब है तो डी निकालना है हमने। तो क्यूब जब उधर जाता है तो 1/3 बन जाती है पावर। एंड माई आंसर फॉर डी इज 0.1209। हाँ जी, 0.120। क्लियर। अब वो कहता है जी आपने इसका एरर भी निकालना है, एब्सोल्यूट एरर। जिससे मैंने बोर्ड पे वाला किया था बिल्कुल वैसे ही हम इसको भी फ्रैक्शन एरर निकालेंगे। पहले ये हो जाएगा 3 टाइम्स डेल्टा डी ओवर डी प्लस इज इक्वल टू डेल्टा एम ओवर एम प्लस डेल्टा रो ओवर रो, क्योंकि डी का क्यूब है। तो वो क्या बनेगा, 3 टाइम्स डेल्टा डी ओवर डी, राइट पे एम वेरिएबल है, डेल्टा एम ओवर एम, रो वेरिएबल है, डेल्टा रो ओवर रो। मगर अब यहां पे थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये 5% है और वो 4% है एरर एम का। तो मैंने आपको बताया था कि जब आपको परसेंटेज में एरर लिखा हो तो आप इसको 5/8100 नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे फिर आप, जो 5 एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं है ना। या तो 5/100 का 81% से आंसर निकालें, फिर उस आंसर को 8100 के नीचे लिखें। ठीक है, ये मैं बोर्ड पे कर रहा हूं तो देखिएगा जरा गौर से। 8100 प्लस माइनस 5% ये दिया हुआ है, और 7.5 प्लस माइनस 4% आपको दिया हुआ है। ठीक है, ये आपकी डेंसिटी है, ये आपका मैस है, और आपका फॉर्मूला है 3 डेल्टा डी ओवर डी इज इक्वल टू डेल्टा एम ओवर एम प्लस डेल्टा रो ओवर रो। ठीक है, अब इसमें हमें करना क्या है, डेल्टा एम ओवर एम, ये 4/7.5 नहीं है, ये 4%। अब मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम बता रहा हूं आपको। अगर आप निकालते हैं 4/100 ऑफ 7.5, देखिए आंसर क्या आ रहा है आपका,
इसका एरर 4% ही है ना, वैल्यू क्या होगी 4% ऑफ दिस? तो इसका आंसर है 0.3। तो पहला अगर आपने एब्सोल्यूट एरर निकालना ही है तो आप 4% के साथ इसका एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे और यहां लिखेंगे ±0.3। तो अब डेल्टा m ओवर m की जगह 0.3 ओवर 7.5 आ जाएगा। आ रही बात समझ? मगर इससे आसान तरीका भी है। जब हम कहते हैं कि हमारा एरर 4% है तो डेल्टा m ओवर m की जगह आप स्ट्रेट अवे 4 ओवर 100 लिख दें। इसका आंसर और 0.3 डिवाइड बाय 7.5 का आंसर सेम होगा। ये बहुत सारी इक्वल। जब आप कहते हैं 4% एरर है प्लस माइनस, तो उसका फ्रैक्शनल एरर आप 4 ओवर 100 भी लिख सकते हैं। अदरवाइज फिर पहले आपको ये निकालना पड़ेगा और निकालने के बाद फिर आप इसको ओरिजिनल से डिवाइड करेंगे तो फिर आपका फ्रैक्शनल एरर डेल्टा m ओवर m आएगा। तो ये एक शॉर्टकट होती है कि अगर आपको परसेंटेज एरर दिया जाए उस वेरिएबल का तो स्ट्रेट अवे वो एरर ही आपका फ्रैक्शनल एरर है। इस तरह डेल्टा रो ओवर रो की जगह आई कैन राइट इट डाउन एज 5 ओवर 100, 3 टाइम्स डेल्टा डी ओवर डी। यहां से डेल्टा डी ओवर डी जो है वो बन जाएगा 1/3 टाइम्स 4 + 5 9 ओवर 100। और अगर आपने डेल्टा डी निकालना है ये बन जाएगा 3 ओवर 100 टाइम्स डी। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। देखिए आपका आंसर क्या आ रहा है। ये देखिए मैंने डेल्टा डी निकाला है। 9% का मतलब है 0.09 डिवाइड बाय 3 into the value that I had calculated 1209, multiply करें and you get the absolute error of D as 0.003627। ये वैल्यू है ना, ये वैल्यू 0.1209। इसका आंसर देखिए ये 0.03 बनेगा ना। नहीं 3 ओवर 100 ये नहीं डालना था। 3 ओवर 100 ये वो 3 ओवर 100 3 डिवीजन में भी तो आएगा। ये 3 ओवर 100 ये 3 डिवीजन में आएगा तो 0.09 डिवाइड बाय 3 नहीं हो जाएगा। 4% 4 ओवर 100 प्लस 5 ओवर 100 इज 9 ओवर 100। 9 ओवर 100 इज 0.09। इसको फिर 3 से डिवाइड करेंगे और इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये डी डेल्टा डी ओवर डी लिखा हुआ, इसका आंसर 9 ओवर 100 आ रहा है। इस 3 को डिवाइड करेंगे हम, डिवाइड बाय 3 तो 3 ओवर 100 ही बच जाएगा। उसको फिर डी से मल्टीप्लाई करें तो 3 ओवर 100 into डी मेरा 0.0 0.1209 नहीं है लिखा हुआ। हाँ देखा करें मल्टीप्लाई आंसर क्या आ रहा है। 3.63 तो ये बन गया 0.003627। अब इसको हम क्या लिखेंगे। 0.00367 जी 0.00367 बेटा एरर बताना है आपने। एरर बताना एरर हैज टू बी अप टू वन सिग्निफिकेंट फिगर। हाँ जी 0.04 आएगा यहाँ पे 0.004। जब ये 0.004 आ गया तो ऊपर का आंसर कहां तक राउंड करेंगे। तो ऊपर का ये 3 डेसिमल प्लेस में आ रहा है तो ऊपर का आंसर हम 0.121 से हाँ जी 0.121 लिखेंगे प्लस माइनस 0.004। तो मैं यहां पर सिर्फ ये चीज ऐड ऑन कर रहा हूं कि अगर आपको परसेंटेज में एरर दिया हुआ है तो उसको आप डायरेक्टली फ्रैक्शन एरर 4/100 या 5/100 लिख सकते हैं और इक्वेशन को एज इट इज सॉल्व करेंगे तो आपके पास करेक्ट एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा। अगर वैल्यू दी हुई है तो एरर डिवाइड बाय द वैल्यू फिर भी ठीक है, मगर यहां पे वैल्यू नहीं दी हुई, यहां पे परसेंटेज दी हुई है। ओके जी नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन है
वो कहते हैं डायमीटर दिया हुआ है आपको 0.0125 मीटर और प्लस माइनस 1.6%। वो कहते हैं व्हाट इज योर एब्सोल्यूट एरर? 1.6% एरर है आपका, तो क्या करेंगे? 1.6 over 100 into पहले बिल्कुल सही। 1.6 डिवाइड बाय 100 इनटू द वैल्यू। तो ये 2 into 10 to the power minus 4 हो जाएगा हाँ जी, बिल्कुल सही, याद आंसर आ गया आपका। और है भी वन सिग्निफिकेंट फिगर में। तो इसको 0.00 अच्छा 1 सिग्निफिकेंट फिगर ये लिखते हैं। यही लिख देंगे आप। बहुत आपने करना है तो 0.0002 बनेगा ये, मगर आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में 2 × 10⁻⁴ लिखेंगे। अदरवाइज 0.00030 और फिर 2। अब वो कह रहे हैं जी प्रेशर निकालें। W दिया हुआ है आपको 0.38 और डायमीटर भी दिया हुआ है आपको 0.10125। फॉर्मूला भी गिवन है आपको 4W पाई डी स्क्वायर। ये तो ऑलरेडी क्वेश्चन कंप्लीट हो तो गया। प्रेशर पहले बना हुआ है सब्जेक्ट, हमें मसला नहीं पड़ेगा। W की जगह आ जाएगा 0.38, 4 से मल्टीप्लाई कर लें। D की जगह आ जाएगा 0.0125, स्क्वायर करना है इसको और पाई से मल्टीप्लाई करना है। हाँ, इसका आंसर है 3098। हाँ जी, पॉइंट वन कर दीजिए। बस ये ऐसे लिख दें आप। अभी हमने बाद में ये जो भी आंसर है इसको आप 3100 लिख सकते हैं। तो 31 हाँ, 300100 फाइनल आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, अब वो कहता है प्रेशर का एब्सोल्यूट एरर निकालें। तो प्रेशर के अंदर दो वेरिएबल्स हैं, एक W और एक डी स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? डेल्टा P ओवर P इज इक्वल टू डेल्टा डेल्टा पी ओवर पी इज इक्वल टू हाँ डेल्टा पी ओवर पी इज इक्वल टू डेल्टा ये डब्ल्यू ओवर डब्ल्यू एंड प्लस डेल्टा डी ओवर डी डी स्क्वायर है, डी टू 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 डेल्टा डी ओवर डी। यानी कि पावर जो है वो मल्टीप्लाई किए बगैर अगर आंसर निकालेंगे तो नंबर कट जाएंगे। अब एब्सोल्यूट एरर तो आपको मालूम नहीं, आपको तो परसेंटेज दी हुई है। तो डेल्टा W और W को क्या लिखेंगे हम? 2.8% है वो तो। तो अगर ये वो भी बोर्ड पे भी होगा 2.8%। तो 2.8% हम 2.8 ओवर 2.8 ओवर 100 और वो इंटू कर देंगे। इंटू तो भी नहीं करना, पहले से लिखना है। डेल्टा W ओवर W विल बी 2.8 ओवर 100 और डेल्टा D ओवर D इज 1.6%। का मतलब है 1.6 ओवर 100, बट यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 2 एज वेल। ये बन जाएगा हमारा 2.8 ओवर 100 प्लस 2 टाइम्स 1.6 ओवर 100 और फिर आपने डेल्टा P निकालने के लिए वैल्यू को मल्टीप्लाई करना। फिर आंसर 186 है। 186 आंसर है, मगर हम उसको 190 कर देंगे। हाँ 190 भी नहीं करेंगे, इसको हम 200 करेंगे, क्योंकि हमेशा एरर जो आएगा वो 160 कितना आया था? 186 आया था। हाँ जी। ओके, इसको 186 को मैं 200 कर रहा हूँ। जस्ट 1 सेकेंड, इसको 186 ही रहने दें और फाइनल आंसर जो होगा वो 200 लिखा जाएगा वहां पे। सो माय फाइनल आंसर विल बी, P के लिए मैंने इसको 3100 लिख दिया है और एब्सोल्यूट एरर विल बी 200। अगर मैं ये आंसर लिखने को कहा जाएगा तो 3100 प्लस माइनस 200, मगर उन्होंने आंसर लिखने को कहा नहीं। इज इट क्लियर? So this is how you use the formulas and their errors to find the compound error. ठीक है, कल इंशाल्लाह जो है हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे, एक आधा क्वेश्चन और करके। छोटा सा आर्टिकल रह गया है, दैट इज सिस्टमैटिक एरर एंड रैंडम एरर को डिफरेंशिएट करेंगे। एंड देन वी विल बी स्टार्टिंग नेक्स्ट चैप्टर व्हिच इज वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर एंड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हम और करेंगे, बाकी क्वेश्चन हमें खुद प्रैक्टिस करने हैं ताकि आपको ये जो कंफ्यूजन है, और कंफ्यूजन इसलिए है कि आपके दिमाग में कुछ उलझने हैं, उसको आपने क्लैरिफाई करना है। क्योंकि जब मैं कर रहा हूँ तो आपको समझ आ रही होती है, आप खुद उसको भी कॉन्फिडेंटली नहीं कर पा रहे हैं। उसकी वजह यही है कि आपका जो है दिमाग जो उसमें क्लैरिटी नहीं है अभी। सेकेंडली, ऑल ऑफ यू शुड गेट टॉपिकल्स
और MSc हैं MSc बस ठीक है। टॉपिकल हर एक के पास होना चाहिए, और जो जो चैप्टर हम करते जाएंगे आपने उसमें से टॉपिकल में पेपर 1 में से कम पहले 30 एमसीक्यूज और स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन में से पहले 15 स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस करने हैं, जो जो हम चैप्टर करता जाएंगे, अपार्ट फ्रॉम द क्वेश्चंस दैट वी आर डूइंग इन द क्लास में हम सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं कुछ खास क्वेश्चंस की। आपने इंडिपेंडेंटली टॉपिकल के अंदर से 15 क्वेश्चंस करने हैं पेपर 2 के, और फर्स्ट 30 क्वेश्चंस फॉर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, ये जब तक आप नहीं करेंगे आपका टॉपिक पे ग्रिप नहीं आती। यू नीड टू डू एक्स्ट्रा वर्क फॉर इंप्रूवमेंट। क्लियर? चलिए कल